and learn and grow better. Kindly show your love. Please like, share and subscribe the channel and help us to grow more. And don't forget to hit the bell icon so that you never miss any video. Let's get started. आज हम करेंगे दोबारा से assertion reason based question answer from chapter 14 electric current and its effect science class 7. So are you all ready? Let's get started. अब मुझे रोज समझाने की ज़रूरत तो नहीं है ना. assertion reason आपको ऑलरेडी पता है कैसे अटेम्प्ट करते हैं. येस, वेरी वेल डन. वही दो स्टेटमेंट होती है और ऑप्शंस कॉमन रहते हैं A, B, C, D. और अगर उनमें रिलेशन बन रहा है, अगर वो रिलेशन एकदम प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ है तो ऑप्शन ए टिक लगाना है. एक्सप्लेनेशन प्रॉपर नहीं है, रिलेशन नहीं बन रहा तो ऑप्शन बी टिक लगाना है. अगर दोनों स्टेटमेंट में से कुछ गलत है तो ऑप्शन सी और डी को सिलेक्ट करना होता है. तो अब हम एक एक कर असर्शन रीजन स्टेटमेंट्स को रीड आउट करते हैं और देखते हैं विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन. सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो. चलो अब फर्स्ट रीड करते हैं. फर्स्ट हमारा बोला है कॉपर कैन नॉट बी यूज्ड एज अ फ्यूज वायर. कॉपर वायर इज नॉट यूज्ड एज अ फ्यूज वायर. फ्यूज वायर में कॉपर की वायर यूज नहीं की जाती, एलॉय यूज किया जाता है. अब क्यों यूज किया जाता है ये सब हमने डिटेल अपने सारे चैप्टर्स की क्वेश्चन आंसर्स में कवर किया है ना. कॉपर जो है हम एज अ वायरिंग की फॉर्म में यूज करते हैं, एल्यूमिनियम और कॉपर की वायर्स. बट फ्यूज वायर इज डिफरेंट थिंग. वो एक फ्यूज जो है वो सेफ्टी डिवाइस है. तो असर्शन जो है एकदम सही है. सेकेंड, कॉपर डज नॉट मेल्ट इजीली. क्योंकि कॉपर जल्दी मेल्ट नहीं होता, तो ये हमारा एकदम करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. बिकॉज अ फ्यूज वायर मस्ट हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, सो दैट क्या होगा, जैसे ही उसमें से एक्सेसिव करंट पास होगा तब वो मेल्ट होगा. तो कॉपर जो है मेल्ट नहीं होता इजीली, इसीलिए उसे फ्यूज वायर में यूज ही नहीं करा जाता. लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, उन्हीं वायर्स को फ्यूज वायर के लिए यूज किया जाता है. अगर कॉपर मेल्ट ही नहीं करेगा, एक्सेसिव करंट हमारे घर के अंदर आ जाएगा तो क्या होगा, दे आर सो मेनी डैमेजेस टेक प्लेस ना. प्रॉपर्टी लॉस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. तो इसीलिए कॉपर की वायर को यूज नहीं किया जाता एज अ फ्यूज वायर. तो हमारा असर्शन इज ट्रू, रीजन इज ऑल्सो ट्रू. बेसिकली रीजन इज ऑल्सो करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. कॉपर की वायर को फ्यूज वायर के लिए यूज नहीं किया जाता क्योंकि वो मेल्ट नहीं होता. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट. चलो अब बी पे मूव करते हैं. बी है हमारा इलेक्ट्रिक करंट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ सर्किट. असर्शन ट्रू है. इलेक्ट्रिक करंट की यही डेफिनेशन हमने पढ़ी थी. चलो अब हम रीजन देखते हैं. तो रीजन क्या बोला है, अन इलेक्ट्रिक फ्यूज प्रिवेंट्स अ सर्किट इन केस ऑफ एक्सेसिव करंट. इलेक्ट्रिक फ्यूज जो है सर्किट को प्रिवेंट करता है जब एक्सेसिव करंट फ्लो करता है. रीजन भी ठीक है, assertion is correct, reason is correct, but there is no interlinking relation between assertion and reason. That means हमारा कौन सा आंसर करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी. जब हमारी दोनों स्टेटमेंट सही होती है पर दोनों स्टेटमेंट के बीच में लिंकिंग नहीं होती तो उस केस में हमारा क्या होता है, उस केस में हमारा करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा. चलो अब सी पे मूव करते हैं. सी हमारा क्या है, असर्शन रीड करते हैं. When an electric current pass through a wire, its temperature increases and it get heated. तो जब भी इलेक्ट्रिक करंट जो है पास करता है विद द थ्रू द वायर एंड ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की वजह से वो वायर जो है वो गर्म हो जाती है. वो पर्टिकुलर अप्लायंसेस भी गर्म हो जाते हैं. यही तो हमने पढ़ा था, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में वेन एवर द करंट पासिस थ्रू द सर्किट इट जनरेट्स हीट. तो असर्शन एकदम सही है. चलो अब रीजन देखते हैं. अन इलेक्ट्रिक बेल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. नो, इलेक्ट्रिक बेल जो है वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे डिपेंड करती है. तो असर्शन तो सही है बट रीजन जो है वो फॉल्स है. तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. ऑप्शन नंबर सी में क्या होता है, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स. अब नेक्स्ट काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स को रीड करते हैं. अब फोर्थ स्टेटमेंट क्या है हमारी, हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट डिपेंड्स अपॉन द लेंथ एंड थिकनेस ऑफ द वायर. ठीक है, एकदम सही है. हीटिंग इफेक्ट जो है वो डिपेंड करता है कि करंट जो पास हो रहा है, जिस वायर से पास हो रहा है उस वायर की लेंथ कितनी बड़ी है या छोटी है, वो वायर जो है थिक है यानी कि थिकनेस यानी कि ज़्यादा मोटी है या पतली है, क्रॉस सेक्शन एरिया के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना वो गर्म होगा
वायर वो कितना गर्म नहीं होगा, ये डिपेंड करता है दो फैक्टर्स पे, लेंथ एंड थिकनेस ऑफ द वायर। तो असर्शन इज ट्रू। रीजन की बात करते हैं, वायर्स ऑफ डिफरेंट लेंथ एंड डिफरेंट थिकनेस आर यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस। रीजन क्या कहता है कि हम जो डिफरेंट लेंथ, आपने देखा होगा बहुत सारे अप्लायंसेस होते हैं, उन सारे अप्लायंसेस की ही कईयों की, अगर एसी की वायर बात करें हम, एसी की वायर थिक होती है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होता है। और वही अगर आप मोबाइल चार्जर की जो बैटरी का होता है उसकी वायर देखो तो बहुत थिन होती है। तो दोनों की जो वायरिंग है वो डिफरेंट क्यों है, क्योंकि डिपेंड करता है कि कौन सा काम किया जा रहा है, उसमें से कितना करंट पास होगा ताकि उस अप्लायंसेस को रन किया जाए। तो वायर्स ऑफ डिफरेंट लेंथ एंड डिफरेंट थिकनेस यूज फॉर इलेक्ट्रिक फॉर डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस। तो रीजन भी हमारा यहाँ पर सही है, बट देर इज नो इंटरलिंकिंग रिलेशन बिटवीन। ऊपर हीटिंग इफेक्ट के बारे में बात हो रही है, नीचे लेंथ और थिकनेस के बारे में बताया है, पर कोई हीटिंग इफेक्ट के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। Assertion is true, reason is also true, but reason is not a correct explanation of assertion. अब फिफ्थ वाला रीड करते हैं। फिफ्थ वाले में क्या बोला है, assertion, an electromagnet retains its magnetism as long as current passes through it। एकदम सही है। इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है अपने में से करंट को फ्लो होने देती है जब तक, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट इट इज़ अ काइंड ऑफ टेम्पररी मैग्नेट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है इसमें मैग्नेटिज्म इफेक्ट तब तक रहेगा जब तक करंट फ्लो हो रहा है। तो एकदम सही है। रीजन को देखो, रीजन क्या है, एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ टेम्पररी मैग्नेट। देखो कितना ईजिली पता चल गया, दोनों केसेस में इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में डिस्कस किया जा रहा है। जब तक करंट फ्लो होगा मैग्नेटिज्म जनरेट रहेगा, और ऐसी मैग्नेट्स को हम टेम्पररी मैग्नेट बोल रहे हैं। तो दे आर इंटर रिलेटेड, पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स के बीच में इंटर रिलेशन आ रहा है। तो यहाँ पर हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। assertion is true, reason is also true, and reason is the correct explanation of assertion। सिक्स assertion reason में क्या बोला है, सिक्स स्टेटमेंट हम रीड करते हैं। तो कॉपर वायर यूज्ड इन कनेक्शन डज नॉट गेट हीटेड व्हेन करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट। तो जब करंट फ्लो करता है कॉपर वायर के थ्रू तो सर्किट इतना ज़्यादा हीटअप नहीं होता। तभी हमारे घरों में जो वायरिंग होती है वो कॉपर की ही होती है, कॉपर की वायर्स को यूज़ किया जाता है, और जनरली एल्यूमिनियम वायर्स भी यूज़ की जाती है। यही दोनों मेटल को यूज़ करते हैं। और सिल्वर जो है वो बेस्ट कंडक्टर होगा हमारा, बट सिल्वर को यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इट्स क्वाइट कॉस्टली फॉर अस ना, इसलिए कॉपर और एल्यूमिनियम हम यूज़ करते हैं। तो रीज़न देखो, कॉपर इज़ अ गुड कंडक्टर एंड ऑफर्स वेरी लिटिल रेसिस्टेंस। वो बहुत ही कम रेसिस्टेंस जो है ऑफर करता है, करंट को अपने में से अलाउ करता है, पास होने देता है, और इतना ज़्यादा हीट जनरेट नहीं करता। तो assertion is true, reason is also true, and reason is a correct explanation। तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। Thanks for watching. Please like, share and subscribe the channel. Learn and grow better.